आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्विन फ्लेम के यूनियन रीयूनियन के बारे में और कैसे उनका ये सब यूनियन रीयूनियन होता है और इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। लेकिन एक डिस्क्लेमर हम साथ में ये भी ऐड करना चाहेंगे कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं वो लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से है और हर किसी का अपना एक्सपीरियंस नॉलेज अलग अलग हो सकती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है एक बहुत ही यूनिक और रहस्यमय प्रक्रिया है। इसमें दो आत्माएं एक ही आत्मा को दो अलग अलग शरीरों में बांटती है। ये यात्रा आत्मा की शुद्धि और जग कल्याण के उद्देश्य से होती है। अब ट्विन फ्लेम यूनियन जो है वो एक आध्यात्मिक अवस्था है। इसमें दोनों ट्विन फ्लेम अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन के प्रति जागरूक होते हैं और परस्पर एक दूसरे के प्रति विशेष रूप से प्रतिबद्ध होने के लिए सहमत होते हैं। आपकी अपनी ट्विन फ्लेम यानी कि जुड़वा लोग के साथ मिलन तब होगा जब आप दोनों आध्यात्मिक रूप से ठीक हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि स्पिरिचुअली आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहें और हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करें। अतीत को थोड़ा जाने दें, टेंशन ना करें, थोड़ा एहसास करें कि आप कौन हैं और जितना भी संभव हो सके खुद से प्यार करें। आपको बस बेहतर होते रहने का प्रयास करना है, सबसे अच्छा इंसान बनकर जो आप संभवतः हो सकते हैं। जब दो ट्विन फ्लेम जन्म लेते हैं तो वो एक दूसरे को ढूंढते हैं। उनका उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और विश्व की भलाई करना होता है। ये सामान्य है कि ट्विन फ्लेम्स में एक भागता है जिसको कि रनर कहते हैं और जो दूसरा होता है वो चेस करता है, पीछा करता है, जिसको चेजर कहते हैं। जो आत्मा पहले से विकसित होती है वह जागरूक होती है कि उसका ट्विन मौजूद है और वह पीछा करती है उसका। ये खेल लंबे समय तक चलता रहता है, लेकिन यदि इसे ख़त्म करना है तो आपको खुद पर काम करना होगा। इसके लिए आत्मा की गहराई में जाना आवश्यक है। ट्विन फ्लेम्स अक्सर एक दूसरे को सपनों में मिलते हैं, जो अक्सर स्पष्ट या प्रतीकात्मक घटनाओं के रूप में होते हैं। ये सपने उनके रिश्ते के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, उन्हें सपनों की अवस्था में चुनौतियों का समाधान करने की अनुमति देते हैं और उनके साझा यात्रा के लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स अक्सर एक दूसरे के लिए आईना बन जाते हैं, जो उनके डर, असुरक्षाएं और इनकम्प्लीट जो टास्क होते हैं उनको प्रतिबिंबित करते हैं। ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गहन उपचार और विकास के लिए अवसर भी प्रदान करता है। ट्विन फ्लेम्स का मिलन और पूर्ण मिलन अक्सर दैवीय समय के अनुसार होता है, जो कभी कभी अप्रत्याशित हो सकता है, जो कभी भी हो सकता है, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कई बार, और व्यक्तियों की अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। यूनिवर्स के समय पर विश्वास करना उनकी यात्रा के लिए आवश्यक है। कई ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को पिछले जीवन से पहचानते हैं, भले ही वे इसके सचेत रूप से विवरण याद ना कर सकें, लेकिन ये पहचान तत्काल परिचित और मजबूत संबंध बना सकती है। ट्विन फ्लेम्स के बीच यूनियन या रीयूनियन होने के लिए आपको अपनी ईगो को ख़त्म करके आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मेडिटेशन से आप इस प्रक्रिया में मदद ले सकते हैं। जब ट्विन फ्लेम यूनियन की बात करते हैं तो दो बातें आती हैं सामने, ट्विन फ्लेम यूनियन और ट्विन फ्लेम रीयूनियन। तो आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में। ट्विन फ्लेम यूनियन जो है ये वे क्षण है जब दो ट्विन फ्लेम्स पहली बार मिलती हैं और उनके बीच आत्मिक जुड़ाव महसूस होता है। इस दौरान दोनों के बीच भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर गहरा जुड़ाव होता है। ये एक नया अनुभव हो सकता है और दोनों को एक दूसरे की ऊर्जा को पहचानने का मौका देता है। यूनियन का समय दोनों के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये समय उनके लिए परिवर्तनकारी भी सिद्ध हो सकता है। जब दो ट्विन फ्लेम्स का यूनियन होता है तो उसके कुछ लाभ होते हैं, जैसे कि यूनियन के माध्यम से दोनों आत्माएं आत्मिक रूप से विकसित होती हैं। यूनियन आत्म खोज के मार्ग को खोलता है, जिससे व्यक्ति स्वयं को बेहतर समझने लगता है। ट्विन फ्लेम्स के बीच असीम प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, जो किसी भी अन्य संबंध से अधिक गहरा होता है। आपको अचानक से लगने लगेगा कि अरे मैं इसको सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और ये पिछले जन्म का पता नहीं कितने जन्मों का छूटा हुआ साथी है। अब ट्विन फ्लेम रीयूनियन की बात करते हैं तो ये वह प्रक्रिया है जिसमें दो ट्विन फ्लेम्स जो पहले से अलग हो चुके हैं फिर से मिलते हैं, यानी कि इनका पहले कभी ना कभी यूनियन हो चुका है। रीयूनियन अक्सर तब होता है जब दोनों ने अपने व्यक्तिगत रूप से काफ़ी आत्मिक उन्नति की होती है और वो एक दूसरे के लिए तैयार होते हैं। इस दौरान दोनों के बीच पहले से और ज़्यादा गहरा और स्थायी संबंध बनता है। रीयूनियन अक्सर एक बहुत ही लंबी और जटिल यात्रा के बाद होता है, जिसमें दोनों को अपने भीतर बहुत काम करना पड़ता है।
इन शॉर्ट, ट्विन फ्लेम्स यूनियन पहली बार मिलने और जुड़ने का क्षण है, जबकि ट्विन फ्लेम्स रीयूनियन वे समय होते हैं जब पहले अलग हो चुके ट्विन फ्लेम्स फिर से मिलते हैं और एक दूसरे के लिए तैयार होते हैं। अब रीयूनियन के भी अपने कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि रीयूनियन के बाद दोनों आत्माएं अपने साझा उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करती हैं, जो अक्सर आध्यात्मिक और मानवता की भलाई से जुड़ा होता है। रीयूनियन के समय दोनों के बीच का संबंध पहले की तुलना में अधिक गहरा और स्थायी होता है। रीयूनियन आत्मिक जागरूकता और आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। यदि आप खुद पर काम कर रहे हैं तो इसका सीधा असर आपके ट्विन फ्लेम्स पर भी होगा। जब आप इनर वर्क करेंगे तो आपका जो ट्विन होगा वो खुद ही आपकी तरफ खींचा हुआ चला आएगा और आप लोगों का मिलन जो होगा वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि डर, सामाजिक मान्यताएं, पितृदोष, अत्यधिक भौतिकवादी होना और परिवार के विवाद। इन कारणों से आपके ट्विन फ्लेम्स को मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन खुद पर काम करना, अपनी आत्मा की हीलिंग करना, यूनिवर्स पर विश्वास करना और ट्विन फ्लेम्स के प्रति समर्पण करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं चीज़ों की मदद से आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल पाएंगे। तो खुद पर ध्यान दें, अपने सोल ग्रोथ पर काम करें और यूनिवर्स पर विश्वास बनाए रखें। यदि पितृदोष है तो इसका निवारण करें। ट्विन फ्लेम्स के बीच संवाद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चुप रहना या केवल महसूस करना कठिन समय में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ट्विन फ्लेम्स की यात्रा एक आत्मिक और आध्यात्मिक अनुभव है, जो आत्मा की उन्नति और विश्व के कल्याण के लिए होती है। क्या आप जानते हैं कि जब ट्विन फ्लेम्स गहराई से जुड़ते हैं तो एक ऊर्जा संलयन अनुभव करते हैं, यानी कि वो एक दूसरे की भावनाओं को और उनके विचारों को महसूस कर सकते हैं। वो फील कर सकते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, भले ही वे भौतिक रूप से आपस में दूर हों। इससे वे एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को साझा कर सकते हैं, जिससे वे दोनों वृद्धि और परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं और अपनी अपनी फील्ड में वो आगे बढ़ सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स अक्सर पिछले जीवन के कर्म का सामना करते हैं, जो उन्हें हल करना पड़ता है। ये उनके रिश्ते में चुनौतियां लेकर के आ सकता है या किसी पैटर्न के रूप में प्रकट हो सकता है, जिसे सुलझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब तक वो नहीं सुलझाएंगे तो उनकी ये जर्नी हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहेगी। इन मुद्दों को सुलझाने से वे न केवल स्वयं को बल्कि अपनी जो साझा यात्रा है उसको भी सुधारते हैं। ट्विन फ्लेम्स का संबंध एक या दोनों व्यक्तियों के लिए आध्यात्मिक जागृति का कारक बन सकता है। ये गहरा बंधन और अनुभव उन्हें अपने विश्वासों को, अपने गोल्स को, जीवन में वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी उनके जीवन की दिशा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे वे गहराई से आत्म खोज और आध्यात्मिकता का अन्वेषण कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी होती है और हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता है कि वो अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकें, लेकिन जो मिलना चाहता है, जो चाहता है, तो उसके लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं, जो कि हमने इस वीडियो में बताया है। आप याद रखें कि हर ट्विन फ्लेम जोड़ी का अनुभव हमेशा अद्वितीय होता है और उन्हें अपनी यात्रा के अनुसार हमेशा अद्वितीय यूनिक चुनौतियां मिल सकती है। सबकी जर्नी एक जैसे नहीं होती है। कई बार उनको इस जर्नी में अवार्ड्स मिलते हैं, कई बार किसी न किसी तरह के चैलेंजेस वो फेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की कि क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अगर हम अपनी ट्विन फ्लेम से मिलना चाहते हैं। तो आपके माइंड में कोई भी अगर इसको लेकर के रिव्यू है, कोई फीडबैक है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।